परम पूज्य माताओं, बहनों और ऐसे महान बंधुगण, कहते हैं कि मैं सुख तुझे ढूंढ रहा हूँ। हे सुख, तुझे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने तुझे अरबपति के यहाँ ढूंढा, हरे हरे मखमली गद्दों पे ढूंढा, सोने के चांदी के चमचमाते दरवाजों में प्रवेश करके ढूंढा, परंतु तू मुझे मिल नहीं पाया। सुख ने कहा, मैं तो तुम्हारे हृदय के अंदर ही हूं, मैं कहीं बाहर थोड़ी हूं। ये अंदर के हृदय का सुख, आनंद, हर्ष, शांति, समता भाव, परिवार में प्यार भाव, पड़ोसियों से आदर भाव, समाज के उत्थान के भाव, कुरीतियों के अंत के भाव, ये पूरे भगवान जी की कृपा के नजारों को देखने के भाव कैसे प्राप्त हो सकते हैं। आइए 10 पंक्तियों में इसका रहस्य समझ लें। बहनों भाइयों, जो जमीन उर्वरा होती है, जैसे ये फल है, आम का एक बीज अच्छी जमीन पे यदि लगाया गया तो ऐसे बड़े बड़े एक नहीं सैकड़ों आम हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे एप्पल एक नहीं हजारों एप्पल हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह से ये मान लो अनार है और केला है, ये जितने भी फल है, ये देखिए केले का गुच्छे का गुच्छा मैंने हाथ में लिया, करीबन 3 किलो वजन का होगा, लेकिन केले के पौधे पर ऐसे एक नहीं कई गुच्छे लगते हैं और एक गुच्छे पे एक नहीं कई केले लगते हैं। ये कैसे हुआ, आइए इसको समझने का प्रयत्न करें। ये तो फलों की बात है, ये तो जमीन की धरती माता की बात है। हमारा अंदर का हृदय, हमारा क्षेत्र, हमारे 3.5 हाथ की काया, ये हमारे शरीर के नाना प्रकार के अंग, आंखें देखती है, रूप इसका विषय है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा वृंदावन में एक मतवाला युवक उल्टे पैर होकर के उल्टी चाल चलता हुआ अपनी प्रेमिका को निहारता हुआ आगे बढ़ रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भाई तू तो इस इंद्रिय के विषय को ही सब कुछ समझ गया। जब ठाकुर जी के दर्शन किए उसको लगा ये ठाकुर जी की कृपा से हमारा देह देवालय मिला है, ये विचारधारा मिली है, परिवार मिला है, हमारे को सब सुख मिले। चैतन्य महाप्रभु बचपन से गीत धर्म के गाते थे, हर दीन दुखी हर प्राणी को अपने गले लगाते थे। चैतन्य महाप्रभु बचपन से गीत धर्म के गाते थे। और चैतन्य महाप्रभु का यही मस्तिष्क आपके जैसे मेरा ही, पर उन्होंने जागृत कैसे किया कि उन्होंने सेवा की। सेवा करके हम अपने देह देवालय को जब लाला बाबू जी, भाभी जी, जी दादी जी, जी बंधु, जी भैया जब पवित्र बना लेते हैं तो फिर ये भागवत कथा, ये रामकृष्ण कथा बहुत अच्छी लगने लग जाती है। और कथा की कृपा की वजह से हमें ध्यान में अवस्थित होने का अवसर मिलता है। और जब ध्यान हो जाता है तो हम अपने स्व में, हमारा स्व क्या है, हमारा स्व है शांति, हमारा स्व है प्रसन्नता, हमारा स्व है मुस्कुराहट। ये क्रोध हमारा अपना नहीं है, ये तो पराया है।
घुस गया अंदर, अब जगह छोड़ता ही नहीं। कैसे छुड़ावे? राम काज, एक ही मंत्र है, राम का काज करना। गैरों को गले से लगाए, कुछ नाम नया कर जावे, सेवा अपनाना भैया, सेवा अपनाना। यही रामकृष्ण कथा, आपकी अपनी बात की कथा, यह हमारे मानव जीवन के पुरुषार्थ की कथा।